उपचुनावों की तारीखों का ऐलान। 30 अक्टूबर को होगी उपचुनाव के लिए वोटिंग। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 1 से 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 2 नवंबर को आएंगे परिणाम। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीत का दावा किया। कहा, बीजेपी पूरी तरह तैयार है, हम हमेशा तैयार रहते हैं। चिंता वो करें जो सिर्फ घर से ट्वीट करते रहते हैं। बीजेपी हमेशा जमीन पर काम करती है। तो बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 30 अक्टूबर को होगी उपचुनाव के लिए वोटिंग। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही तैयारी करती रहती है। चिंता वो करें जिनके नेता बिस्तर पर बैठ के ट्वीट करते हैं। हमारे नेता तो फील्ड में घूम रहे हैं, कल भी थे, परसों भी थे। उन लोगों को चिंता होगी। तीनों विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आमिर खान लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। माना जाए अब सीमित समय है, ऐसे में दोनों ही दल और तगड़ी तैयारी में जुट जाएंगे। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे। और इसकी तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल पूरी मेहनत के साथ में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को प्रत्याशी चयन भी करना है, प्रत्याशियों के भी नाम का ऐलान करना है और उसके बाद चुनावी तैयारियों में भी जुटना है। लगातार तैयारियां भी चल रही थी। दोनों ही पार्टी बैठकें करके चुनावी रणनीति बना रही है। कांग्रेस की अलग बैठकें चल रही है, बीजेपी अपनी बैठकें करके रणनीति बना रही है, लेकिन अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और कम समय बचा है। तो इसको देखते हुए अब और मेहनत करने की जरूरत है दोनों पार्टी को। हालांकि बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी ही रहती है। चिंता उनको करने की जरूरत है जो बिस्तर पर बैठकर ट्वीट करते हैं और जनता के बीच में नहीं जाते, बल्कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जनता के बीच में रहते हैं और तीनों विधानसभा और 1 लोकसभा चारों उपचुनाव जीतने का भी दावा किया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस भी चारों उपचुनाव जीतने का दावा कर रही है और इन उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर इस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का यही कहना है कि जब उपचुनाव में कांग्रेस को अगर बेहतर तरीके से जीत हासिल होगी तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा 23 का, उसमें सत्ता हासिल करने में कांग्रेस को आसानी होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कृषि कानून का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस का यही मानना है कि कांग्रेस जनता की नाराजगी को भुनाने में सफल होगी और अब उपचुनाव में जीत हासिल करेगी और उसके बाद विधानसभा में भी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे तमाम दावे कांग्रेस और बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट खाली हुई थी उनके निधन होने के बाद में, तो अब जो है इसमें 2 कांग्रेस की सीटें थी, जिसमें जोबट विधानसभा और पृथ्वीपुर विधानसभा की सीट कांग्रेस की थी, जबकि रेगांव और रेगांव विधानसभा और खंडवा लोकसभा की सीट बीजेपी की थी। तो 2 कांग्रेस की और 2 बीजेपी की सीटें थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस प्रयास में है कि चारों सीटें कांग्रेस खुद जीत ले, या बीजेपी इस प्रयास कर रही है कि चारों सीटें हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों बीजेपी की ओर से देखा कि कई सारी बैठकें वहां पर हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खंडवा दौरे पर रहे थे और लगातार चुनावी रैली या सभाएं हम नहीं कहेंगे लेकिन आम जनता से रूबरू हुए थे। कांग्रेस की कहीं ना कहीं उस हिसाब से बैठकें नहीं हुई, सक्रिय नजर नहीं आए। कमलनाथ भी नदारद मिले, कहा जा रहा था कि 1 अक्टूबर से जरूर वो सक्रिय नजर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी, बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, माना जा सकता है, या हम यही कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी गोपनीय बैठकों से ही कुछ बड़ा करने जा रही है।
देखिए, जरूर कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता खुद मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद पृथ्वीपुर और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं और वहां पर लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और उसी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जनदर्शन यात्रा कर रहे हैं और उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम कार्यक्रम और सभा देखने को मिली थी। ऐसे में बीजेपी की ओर से तो कहा जाए कि खुद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये जरूर देखने को मिल रहा है कि बैठकें या तो प्रदेश कार्यालय में हो रही हैं, फिर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर हो रही हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी इस तरह से कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही है वरिष्ठ नेताओं की, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि ये भी हो सकता है कि कांग्रेस अपनी गोपनीय बैठक आने वाले समय में ही हालांकि देखने को मिलेगा कि किसकी कितनी तैयारी है, लेकिन किसकी कितनी तैयारी है ये जानने के लिए जरूर हमारे साथ दो मेहमान जुट गए हैं। आमिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। हम सबसे पहले बात करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, कितनी तैयारी बीजेपी की? उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, जल्द ही वोटिंग होगी। संचिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी पंकज जी। देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदा चुनाव के लिए तैयार रहती है जी। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि हम लोग चुनाव की हिसाब से, चुनाव की योजना के हिसाब से कोई कार्य नहीं करते। सतत रूप से जन विकास, जन कल्याण, जन उत्थान, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। और आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव है उन क्षेत्रों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के अन्य पदाधिकारी और विशेषकर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सबके जो प्रवास के कार्यक्रम थे वो प्रवास के कार्यक्रम बहुत पहले पूर्ण हो चुके हैं। उस क्षेत्र में जो एक एक बूथ पर हमारे जो पन्ना प्रभारी हैं उन तक की हमारी जो बैठक होती है वो बैठक हो चुकी हैं। हमारे जितने मंडल आते हैं उन तमाम मंडलों की बैठक, जो उनकी मंडलीय कार्य समिति, उनकी बैठक हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि चुनाव को लेकर ये प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी में चलती है, तो इसलिए चुनाव तो इस प्रक्रिया के दौरान आने जाने वाला एक विषय है जिसको लेकर सदा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। और हमने न केवल इन क्षेत्रों में, चाहे रेगांव, अपना पृथ्वीपुर, जोवट या खंडवा लोकसभा हो, इन तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के समान भरपूर विकास कार्य किए हैं। और आगे भी योजना ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि यदि चुनकर जनता भेजेगी तो विकास कार्यों को और द्रुत गति के साथ बढ़ाएंगे और तीव्रता के साथ बढ़ाएंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, निश्चिंत है कि इन उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों और खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहेगी और हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में सहारे ढूंढ रही है कि किसके साथ लड़े, किसके साथ गठबंधन करे, किसके साथ गठबंधन नहीं करे। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। अभी उनको ये पता ही नहीं कि करना क्या है, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आज किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ पर बूथ की समितियां बनाएगी। तो कब समितियां बनाएगी, कब चुनाव होंगे, बार बार बात चलती है कि सेवा दल को कांग्रेस पार्टी सशक्त करेगी, कब सशक्त करेगी कांग्रेस जाने। तो ये विषय कांग्रेस पार्टी के की तैयारी के बारे में कांग्रेस से ही जान लेते हैं पंकज जी। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी लगातार बने हुए हैं। फिरोज जी, कांग्रेस की कितनी तैयारी, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है बीजेपी तो लगातार बैठकें कर रही है और कार्यकर्ताओं से चर्चा भी कर रही है, चुनावी क्षेत्रों में दौरे के लिए भी पहुंची। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी कहां तक पहुंची, क्योंकि उस हिसाब से रैलियां या दौरे कांग्रेस की ओर से कहीं फिलहाल नजर नहीं आए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा जी, तो ये दोनों तो सक्रिय है, लेकिन इनकी सरकार नदारत है। वो वीडी शर्मा जी का संगठन नदारत है, वो सिंधिया जी, वो सिंधिया भाजपा और वीडी शर्मा भाजपा में आपस में ही पहले वो ये तय कर लें कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन साथ रहेगा, इस पर बात होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो उसको सरकार के जो जनता के मुद्दे उनके जवाब देना पड़ेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसपे कांग्रेस की रैलियां नहीं निकली हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसपे सरकार को हमने घेरा नहीं है। अभी जोबट में अर्चना जायसवाल जी ने महिलाओं की रैली की थी और बड़ी भारी रैली की थी। हर जगह आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं फिरोज जी, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा था अभी तक कमलनाथ जी नहीं पहुंचे थे। 1 अक्टूबर से उनकी सक्रियता के बारे में जानकारी निकल कर आ रही थी कि 1 अक्टूबर से वो सक्रिय नजर आएंगे, चुनावी क्षेत्रों में दौरे के लिए पहुंचे। फिलहाल तैयारी कांग्रेस की कहां कितनी पहुंची है वो बताएं।
देखिए हम कहाँ पहुंची है, हमारी स्ट्रेटेजी की तरह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिन बातों का जवाब देना है वो उन बातों का जवाब नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से बचना चाह रही थी। अभी भी देखिए नगरीय निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ेंगे, किसी तरीके से मामला रुका है और उसकी घोषणा ना हो पाए। अरे ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के अनुसार काम कर लीजिए। उन्होंने तो रिजर्वेशन को लेके दिया है ना, एससी नहीं तो एसटी नहीं तो ओबीसी, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही वहां से, लेकिन उसको लिंगारान किया। अब जब जबलपुर हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि नहीं चुनाव कराए जा सकते हैं, तब जाके ये चुनाव हुए, वरना बंगाल के साथ हो जाते ये चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पेट्रोल डीजल महंगाई इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस के सड़कों पर लड़ नहीं रही है, और यही मुद्दे अब जनता के सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इनके जवाब देना पड़ेंगे। इनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, तो तैयारी क्या होती है? तो जब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब ही नहीं है इन मुद्दों के, चयनित शिक्षक इनके दरवाजे बैठे हैं। ठीक है, जवाब पंकज जी से ले लेते हैं। पंकज जी जी, जिस तरीके से भी आरोप लगे, कई सारे सवाल यहाँ पर समन्वय को लेकर भी उठे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ है कमलनाथ, क्यों अनाथ है मध्य प्रदेश की कांग्रेस। सब जगह वो दिग्विजय सिंह नजर आते हैं जिन्होंने संचिता जी ये कहा कि मेरे जाने पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, वोट करते हुए प्रमाणित भी हुआ कि बुरी तरीके से दिग्विजय सिंह जी स्वयं चुनाव हारे और कांग्रेस को नुकसान होता रहता। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। एक विषय। दूसरा विषय, जिन विषयों पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है तो जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन जवाबदेह है। इसलिए 2003 से मध्य प्रदेश के तमाम चुनाव में, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जो भी चुनाव होते हैं, जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसलिए मिलती है कि कांग्रेस के आरोप खोखले, झूठे, आधारहीन, निराधार और असत्य हैं। तो कांग्रेस स्टूडियो में बैठकर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये बयानबाजी करती रहे, कांग्रेस का विवेक और कांग्रेस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी न केवल पूर्ण अपितु संपूर्ण है, और हम लोग आश्वस्त नहीं बल्कि निश्चिंत हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी सरकार के हैं कि कांग्रेस के झूठे आरोप एक बार फिर धराशायी होंगे और जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो कांग्रेस क्या कहती है, क्यों कहती है, क्यों नहीं कहती है, कमलनाथ जी कहाँ हैं, दिग्विजय सिंह क्यों सक्रिय है, कांग्रेस जाने, उनके विषय हैं। जिसको चाहे सक्रिय करे, जिसको चाहे निष्क्रिय करे। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जनता के बीच में मुद्दे ले जाने के लिए उनके पास बहुत सारे हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर वो जनता को बीच में ले जाना चाहती, चाहे महंगाई मुद्दा हो, कोरोना मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। लेके जाए ना, हम जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और जनता फैसला सुनाएगी। मैंने इसलिए तो ये आपको उदाहरण दी 2003 से 2021 तक के बराबर कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर और मध्य प्रदेश के स्तर पर सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जनता जनार्दन परिपक्व है, समझदार है, ज्ञानवान है, बुद्धिहीन है, विवेकशील है। वो जानती है कि किस प्रकार इस कांग्रेस को करारा जवाब देना, झूठे आरोप की बात करती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि नाम के विश्वस्त है, बिल्कुल निश्चिंत है कि जनता मध्य प्रदेश की परिपक्व जनता है, सब सच और झूठ को समझती है, कांग्रेस के खोखले आरोपों को जानती है। तो कांग्रेस अपना आरोप लगाने का काम करती रहे। भारतीय जनता पार्टी तो 3 काम करती है, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। इसी सिद्धांत पर काम करना हमको। चलिए, हम भी चाहेंगे विकास ऐसा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता रहे। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। अब दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर देंगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां दावे भी कर रही हैं कि जीत उनकी ही होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को अग्रिम बधाई देनी भी शुरू कर दी है और चारों सीट पर अपना कब्जा जमाने की बात कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है। लगातार जनता का साथ हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है। इन चारों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। हालांकि आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि कौन कितना काबिज सीट पर नजर आता है।